Hello class 9th. As we know, on the basis of chemical composition, ठीक है, जो मैटर होता है वो तीन तरह का है, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स. तो इन दिस लेक्चर वी विल सी अबाउट द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. तो व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमेंट, द फर्स्ट टॉपिक इज आर एलिमेंट. तो एलिमेंट क्या है? ठीक है, जो भी आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी सिंबल्स देखते हैं वो सब कौन है? एलिमेंट्स हैं. ठीक है, पीरियोडिक टेबल इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. हाइड्रोजन, लिथियम, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. पीरियोडिक टेबल में पूरे में सब क्या जमे हुए हैं? क्या अरेंज्ड है? एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो एलिमेंट डेफिनेशन सेंस में एलिमेंट में बी डिफाइंड एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जिससे बाकी सब चीजें बनती हैं. भले ही वो आगे जाके कंपाउंड्स बने, भले ही उनसे आगे जाके मिक्सचर्स बने. ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कौन है? एलिमेंट है. विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको आप और तोड़ नहीं सकते. सपोज कीजिए आपके पास कैल्शियम है, तो आप कैल्शियम को तोड़कर कुछ और नहीं बना सकते. अगर आप एक कैल्शियम का आपके पास पीस है, अगर आप उसको तोड़ते जाएंगे तो भी अल्टीमेटली आपको क्या मिलेंगे? कैल्शियम के एटम्स ही मिलेंगे. ठीक है, उससे आप कुछ और नया नहीं ले सकते. ठीक है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर फॉर्म्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड, जिनको आप नॉर्मल ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से आगे आप तोड़ नहीं सकते. ठीक है, भले ही वो जैसे हीट हो, लाइट हीट देकर या लाइट देकर या किसी और तरह की एनर्जी देकर आप उनको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते. ठीक है, एलिमेंट जो है वो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म का अपने आप में मतलब ये है कि इसके आगे कुछ नहीं है. ठीक है, एक कैल्शियम का जैसे मैंने कहा आपका एग्जाम्पल लिया, अब आपने कैल्शियम को तोड़ना शुरू किया तो अल्टीमेटली आपको जो मिलेगा वो कैल्शियम के एटम्स ही मिलेंगे. अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम के एटम्स ही मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि आपकी कैल्शियम को तोड़कर कुछ और बन जाएगा वहां पर. ठीक है, तो इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. ठीक है, जिसको आगे आप तोड़ नहीं सकते. जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है. पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन अरेंज है? एलिमेंट्स हैं. वो सब सिंबल्स किसके हैं? एलिमेंट्स की हैं. एलिमेंट्स की अगर हम अबंडेंस की बात करें, अबंडेंस कौन सा एलिमेंट ज़्यादा मिलता है अर्थ पर और कौन सा कम, तो उसकी अगर हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो मिलता है वो कौन है? ऑक्सीजन है. सेकंड नंबर पे जो मिलता है वो कौन है? सिलिकॉन है. थर्ड नंबर पे जो मिलता है अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, वो एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम. ठीक है, ये फर्स्ट 5 हैं: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम. अब अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई करें, ठीक है, जैसे कि जो ऑक्सीजन है वो फर्स्ट नंबर पर, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है, तो ऑक्सीजन है. सेकंड नंबर पे कौन है? सिलिकॉन है. थर्ड पे कौन है? एल्यूमिनियम है, सॉरी एल्यूमिनियम है. फोर्थ पर कौन है? आयरन है. थर्ड और फिफ्थ पर कौन है? कैल्शियम है. ठीक है, जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट. कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि कौन सा एलिमेंट कौन सी स्टेट में मिलता है. तो 3 स्टेट होंगी आपकी ऑब्वियस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. लिक्विड की तरह 2 एलिमेंट्स मिलते हैं मेनली, मरकरी एंड ब्रोमीन. मरकरी एंड ब्रोमीन, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह 2 मिलते हैं, मरकरी और ब्रोमीन. ठीक है, Hg फॉर मरकरी, Br फॉर ब्रोमीन. ठीक है, इसमें से जो मरकरी है वो मेटल है और जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल है. ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे. तो कुल मिला के आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई लिक्विड एलिमेंट पूछा जाए तो मरकरी, ब्रोमीन दोनों आंसर हो सकते हैं. लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपसे बोला जाए लिक्विड मेटल तो आंसर कौन होगा? मरकरी. और अगर आपसे बोला जाए कि लिक्विड नॉन मेटल तो फिर आंसर कौन होगा? ब्रोमीन. ठीक है, गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और इसके सिवा नोबल गैसेस. ये नोबल गैसेस जो होती हैं ये कहाँ मिलती हैं? आपको पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लास्ट में मिलेगी. ठीक है, हीलियम, नियॉन, कौन कौन आता है इसमें? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन. ठीक है, ये सब किस में आती है? नोबल गैसेस में आती हैं. इनमें से रेडॉन थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है, तो नोबल गैसेस इनको क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये पहली बात तो गैस के फॉर्म में होंगी. ठीक है, दूसरी बात क्या है? ये नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती है. ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करती है. ये कैसी होती है? अनरिएक्टिव. कैसी होती है? अनरिएक्टिव. अनरिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि नॉर्मली ये कोई
किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, या कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ठीक है ना। 12th वगैरह के स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो कुछ कंपाउंड्स बनते हैं ज़ेनॉन वगैरह के, लेकिन वो अभी अपन नहीं बात करेंगे। तो आप नोबल गैसेस का मतलब ध्यान रखिए कि ये कौन है, अनरिएक्टिव हैं, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट 18th ग्रुप में मिलती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, किसके बेसिस पे क्लासीफाई करें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपको क्लियर होगा बाद में ये। और नॉन मेटल्स कौन होंगे, जो गेन करते हैं। मेटल्स कौन है, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखें तो कि इसके एग्जाम्पल कौन हो सकता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मेटल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द जो वायर्स हमारे घरों में बने हुए वो किसके बने हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के। बेस्ट कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन है, सिल्वर है, लेकिन हम सिल्वर के वायर नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जो मेटल्स कौन है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स मैलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स मैलेबल डक्टाइल नहीं होते हैं। मैलेबल डक्टाइल आप जानते हैं, मैलेबल का मतलब क्या होता है, विच कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स। जब आप उनको हैमरिंग करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, दे कैन बी टर्न इनटू वेरी थिन शीट्स। उनसे आप बहुत पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, इतनी पतली बना सकते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, स्वीट्स वगैरह के ऊपर सिल्वर की कोटिंग, गोल्ड की कोटिंग ऐसे आती है, चांदी का वर्क जिसको बोलते हैं, तो इतने मैलेबल होते हैं। और डक्टाइल का मतलब क्या है, मैलेबल मतलब विच कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स, और डक्टाइल का मतलब क्या है, दे कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर्स, जैसे कॉपर के वायर्स, एल्यूमिनियम के वायर्स। तो मैलेबल स्टैंड्स फॉर, ठीक है, कि दे कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग। आप पीटते जाइए वो पतला होता जाएगा और फैलता जाएगा, ठीक है, थिनर थिन थिन थिनर होता जाएगा। और जबकि डक्टाइल जो है उसका मतलब क्या है, दे कैन बी स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं होते। एग्जाम्पल जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है, इसके एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह एक्सेट्रा। तो एलिमेंट्स को हम दो बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड कौन होंगे, ऑल अदर एलिमेंट्स, बाकी के जो बच गए लिक्विड में आ गए, गैसेस में आ गए, बाकी जो बच गए वो सब क्या है, सॉलिड है। और एलिमेंट्स को हम दूसरा तरीका क्या है, उनके रिएक्टिव करने के तरीके से कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस पर बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो मेटल, गेन करेगा नॉन मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मेटल नहीं करेगा, नॉन मेटल। मैलेबल डक्टाइल होगा, मेटल नहीं है, नॉन मेटल, ठीक है। इसके सिवा एलिमेंट में जब हमारे को आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो एलिमेंट्स को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको देखने से पहले एक छोटा सी बात हम यहाँ पर और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये एलिमेंट्स को अरेंज किया था अबंडेंस में, तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, और ये तीनों क्या हैं, मेटल है। और सिलिकॉन जो है, ठीक है, ये मेटलॉइड होता है। क्या होता है, मेटलॉइड, ठीक है। मेटलॉइड, मेटल्स आप जानते हैं, नॉन मेटल्स आप जानते हैं। मेटलॉइड एक इन दोनों के बीच की स्टेट है जिसमें विच हैव बोथ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, जिसमें मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं और नॉन मेटल की भी होती हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द 50-50 की 50% मेटल 50% नॉन मेटल की, नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, 80-20, 20-80, 60-40, कुछ भी रेशियो हो सकता है। लेकिन मेटलॉइड में, ठीक है, दे विल हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है, तो ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन है, तो उसने पूछा मेटल में, तो मेटल्स में सबसे ज्यादा कौन मिलता है, एल्यूमिनियम। तो आंसर चेंज होकर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट पूछेगा, नॉन मेटल पूछेगा तो आंसर ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन अगर मेटल पूछ लिया तो फिर आंसर कौन होगा, एल्यूमिनियम। की सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके सिवा यहां पर हमारे को एक चीज और समझनी चाहिए एलिमेंट से रिलेटेड, कि आप किसी रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हमारे को आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एलिमेंट्स आर
मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट को आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि एलिमेंट जो होगा वो एक ही तरह के एटम्स होंगे उसमें, एक, ठीक है, वन टाइप ऑफ एटम्स होंगे उसमें। जैसे एग्जांपल देखिए O2, अगर रिएक्शन में O2 लिखा हुआ है तो ये एलिमेंट है, क्योंकि इसमें दोनों एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। मैंने लिखा O3, ओजोन, आप जानते हैं ओजोन गैस होती है, ठीक है ना, तो ये भी एलिमेंट है, एलिमेंट की तरह बोला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं। ऐसे ही सपोज कीजिए मैंने बोला Cl2, फॉस्फोरस P4, ठीक है, तो फॉस्फोरस जैसे आपने बोला, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉस्फोरस का सिंबल अगर मेरे से पूछा जाएगा तो वो क्या होता है, P, लेकिन लिखा कैसे जाता है P4, क्यों? क्योंकि नेचर में वो कैसे मिलता है, P4 के फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन का अगर मुझे सिंबल बोला जाएगा तो वो क्या होगा, O, लेकिन रिएक्शन में कैसे लिखा जाता है, O2, क्योंकि रिएक्शन नेचर में ऑक्सीजन O के फॉर्म में नहीं मिलती है, O2 के फॉर्म में मिलती है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H, ठीक है, लेकिन अगर मुझसे पूछा है रिएक्शन में जब मैं हाइड्रोजन लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, H2, क्योंकि नेचर में वो H के फॉर्म में नहीं मिलता, इट एग्जिस्ट एज H2। तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट और ये भी एलिमेंट, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। अगर मैं आपसे बोलता हूं CO2, ठीक है, तो क्या ये एक टाइप के एटम का बना हुआ है, नहीं, इसमें दो तरह के एटम्स हैं, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये एलिमेंट नहीं है। ऑब्वियस है, ये आगे पढ़ेंगे कंपाउंड है। तो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि आप ये देख लीजिए कि इज इट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और नॉट। अगर वो वन टाइप ऑफ एटम का बना हुआ है तो वो क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, एलिमेंट है। और इसके सिवा जो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, कि एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। आपको मालूम है प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज डेफिनेट होती है और उनकी जैसी प्रॉपर्टीज यूनिवर्स में और किसी की नहीं होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट, उसका डेफिनेशन, ठीक है, एग्जांपल्स, अबंडेंस देखिए हमने, कौन ज्यादा मिलता है, कौन कम मिलता है, ठीक है, स्टेट के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई किया, मेटल और नॉन मेटल में, और ये एक हमने लास्ट में देखा क्या, कि एलिमेंट को आप रिएक्शन में आइडेंटिफाई कैसे करोगे, रिएक्शन में एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। दिस इज अबाउट द एलिमेंट्स। नाउ क्लास वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले कंपाउंड में आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी कंपाउंड जो होगा वो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम का बना होगा, ठीक है। जैसे एलिमेंट वन टाइप का बना होता है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर H2O मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मेड अप ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंपाउंड की देखें तो पहली प्रॉपर्टी है कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। एक कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस। आपको मालूम है एलिमेंट और कंपाउंड दो ही प्योर होते हैं, और प्योर का मतलब भी आपको मालूम है कि प्योर का मतलब क्या है, जिसकी प्रॉपर्टीज डेफिनेट है और उसकी जैसी प्रॉपर्टीज और किसी की नहीं होती। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, जो किससे मिलकर बन सकता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से या कंपाउंड से। एग्जांपल में देखिए, ठीक है, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, ठीक है, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, जिसमें जिन एलिमेंट से वो बना है उनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट होगा, उनका जो वेट होगा वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा। क्या होगा, बिल्कुल फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये दो बातें हमारे को समझनी है, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट कंपाउंड की डेफिनेशन लिखते समय मस्ट है, इसको लिखना, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, जैसे सपोज कीजिए मैं एग्जांपल में ले रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने इसको अलग अलग तरीके से ऑब्टेन किया, ठीक है। एक मैंने कहां से लिया, एक्सहेलेशन से। कहां से कलेक्ट की कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेलेशन, जो हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने कहां से लिया, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है वो मैंने कलेक्ट कर ली,
तीसरा मैंने क्या लिया, फ्रॉम CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, चॉक बोल लीजिए, क्योंकि जब हम इसको रिएक्ट करते हैं CaCO3 को गर्म करते हैं तो हमें CO और CO2 मिलता है, ठीक है। ये रिएक्शन है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट से भी क्या ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। अब जो आपको एक्सिलेशन से मिली, ठीक है, जो आपको एक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड मिली उसका फॉर्मूला क्या होगा, CO2। एटमॉस्फेयर से भी जो आप लेके आए हैं वो कौन सी होगी, CO2, और इससे भी जो मिली वो भी कौन है, CO2। तो डेफिनेट है कि नहीं है, फिक्स्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो कहीं चेंज नहीं हुआ, भले आप एक्सहेल कर रहे हैं वो भी CO2 है, एटमॉस्फेयर में से जो ले रहे हैं वो भी CO2 है, और इस रिएक्शन से ले रहे हैं वो भी क्या है, CO2। तो यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन। एक एटम कार्बन का 2 ऑक्सीजन, एक एटम कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक एटम कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं तो बाय नंबर, ठीक है, मेन तो हम देखेंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, पर पहले बाय नंबर भी देख लेते हैं। तो इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो रेशियो इसमें भी क्या आया, 1:2, 1:2, और इसमें भी क्या आया, 1:2, सेम रेशियो है। अब दूसरा बोला बाय वेट, जो हमारा डेफिनेशन को इंक्लूड करेगा बाय वेट, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनके क्या होते हैं एटॉमिक मास, बाय वेट के लिए मुझे क्या चाहिएगा, एटॉमिक वेट चाहिएगा, ठीक है। तो आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक ऑक्सीजन का होता है 12, सॉरी एक कार्बन का होता है 12, एटॉमिक मास कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, एक कार्बन के एटम का कितना होता है 12, तो 12 लिख दिया, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 12:32, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 12:32, ये 3:8, 3:8, 3:8। तो डेफिनेट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, यानी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ एनी सोर्स, उसको आप कहीं से भी लें, लेकिन उसमें जो रेशियो होगा कार्बन ऑक्सीजन का वो हमेशा क्या होगा 3:8 की होगा, क्या होगा 3:8 की होगा। तो कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं उनका जो रेशियो होता है बाय वेट वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इन द सेम वे सपोज कीजिए आप H2O का निकालें, किसका निकालें, H2O का निकालें, ठीक है। तो H2O में क्या होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, और एक ऑक्सीजन का 16, तो रेशियो क्या आएगा 1:8। अब आप वाटर कहीं से भी लें, ठीक है, बॉडी से लें, रेन से लें, कहीं से भी लें, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, ठीक है, बाय वेट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, दैट इज 1:8 ही होगा। तो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं उनका जो रेशियो होता है बाय वेट वो हमेशा क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को आपने एक्सेलेरेशन से लिया या एटमॉस्फेयर से लिया या कैल्शियम कार्बोनेट से लिया, उसका रेशियो बाय वेट क्या था 3:8, 3:8, 3:8, यानी फिक्स्ड। बाय नंबर मैंने आपको अलग से बता दिया कि वो भी फिक्स्ड है, 1:2, 1:2 और 1:2। तो हमारा ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज थी कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, यानी कंपाउंड एलिमेंट और एलिमेंट से मिलकर भी बन सकता है और कंपाउंड से भी बन सकता है। इसको हम कैसे समझेंगे, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कंपाउंड जो है, कंपाउंड कैन बी मेड बाय 3 ways, 3 तरीके से आप कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या दे रहा है, कंपाउंड। एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। दूसरा एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं। और थर्ड कंपाउंड और कंपाउंड मिलकर क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। तो देयर आर 3 ways in which a compound can
एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर कंपाउंड, और कंपाउंड और कंपाउंड मिलकर कंपाउंड। मेन चीज क्या रहेगी कि जो भी कंबाइन हो रहा है कंपाउंड बनाने के लिए, इट विल ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? वाटर। ठीक है, अब आपको मालूम है तरीका एलिमेंट को कैसे, ये एलिमेंट है मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, ये एलिमेंट है मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, और ये कंपाउंड है मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। बाकी जो बचता है वो क्या है? बैलेंसिंग है, दैट वी कैन डिस्कस है, आगे डिस्कस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। एलिमेंट आइडेंटिफाई कैसे होगा? मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई होगा? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो टू एलिमेंट है, कंपाउंड SO2 कंपाउंड है, दो से ज्यादा टाइप के एटम से बना हुआ, मिलकर क्या बना रहा है? SO3, ये भी कंपाउंड है। तो एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। ये बैलेंसिंग। ठीक है, और कंपाउंड और कंपाउंड मिलकर भी कंपाउंड बना सकते हैं। NH3 कंपाउंड है, अमोनिया। HCl कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिलकर क्या बना रहे हैं? NH4। तो अ कंपाउंड कैन बी मेड इन 3 वेज। एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं, और कंपाउंड और कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ है तो वो एलिमेंट है, एक से ज्यादा तरह का बना हुआ है तो वो कंपाउंड। सेकंड प्रॉपर्टी है कंपाउंड कैन बी फॉर्म बाय डिफरेंट केमिकल मेथड्स। अलग अलग तरह के केमिकल मेथड्स यहां देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, can be made by different chemical methods and it can also be decomposed into their constituents by different chemical methods. Different chemical methods से आप उसको बना भी सकते हो और तोड़ भी सकते हो। एलिमेंट को आप तोड़ नहीं सकते थे, सिंपलर फॉर्म्स में आगे तोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, सिंपल केमिकल कंपाउंड को आप डिफरेंट केमिकल मेथड से बना भी सकते हो और तोड़ भी सकते हो। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? वाटर। ठीक है, बैलेंसिंग। तो कंपाउंड बन गया डिफरेंट केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब सिंपल वर्ड्स में केमिकल रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे 2H2, इसमें आप करंट पास कर दो। क्या पास कर दो? करंट। इट विल अगेन ब्रेक इनटू 2H2 प्लस। तो किसी कंपाउंड को आप डिफरेंट केमिकल मेथड से बना भी सकते हो और उसको आप जिससे वो बना है उसमें तोड़ भी सकते हो। ठीक है, बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। किससे? बाय डिफरेंट केमिकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल मेथड्स यानी नॉट बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल मेथड से आप तोड़ सकते हो, फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते। फिजिकल मेथड जैसे होता है ना, ठीक है, जैसे हैमरिंग, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ठीक है, इनसे नहीं कर सकते। अगर आपको कंपाउंड को तोड़ना है तो यू हैव टू यूज सम केमिकल मेथड और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिजिकल मेथड से आप कंपाउंड को नहीं तोड़ सकते कि आप H2 में आपने हैमर किया तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। या फिल्टर किया तो हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो अ कंपाउंड कैन बी फॉर्म बाय डिफरेंट केमिकल मेथड एंड इट कैन आल्सो बी डीकंपोज। ठीक है, यानी टूटना बाय देयर इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय डिफरेंट केमिकल मेथड। बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कांस्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं किससे? जिससे वो बना है। ठीक है, इसको अपन दो तरीके से समझ सकते हैं। दो बहुत एक एग्जांपल लेंगे, उससे दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा दो पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? वाटर। ये बैलेंसिंग कर दिया अपन ने, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है, आपको मालूम। और ये कंपाउंड है, ये भी आपको मालूम है कि ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। हमने क्या बोला था कि प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज किसी से मैच नहीं करती। तो अगर ये वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो ये प्योर सब्सटेंस है, तो इसकी प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से मैच करेगी ना ऑक्सीजन से। हमने क्या बोला कि प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिवर्स में किसी से मैच नहीं करती। तो इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मैच करेगी नहीं, ऑक्सीजन से मैच करेगी नहीं। तो ये जिनसे बना है उनसे इसकी प्रॉपर्टीज मैच
नहीं करती, यही कह रहे हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। वो जिससे बना है उससे उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टी किसी से भी मैच नहीं करेगी, तो जिनसे वो बना है उससे भी नहीं करेगी। दूसरा इसी बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है, हाईली इनफ्लेमेबल मतलब which catches fire very easily। हाइड्रोजन जलता है, जलने पर एनर्जी देता है, रॉकेट्स में यूज होता है एज अ फ्यूल, तो इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। ऑक्सीजन के बारे में आप हमेशा से जानते हैं कि ये सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकती। तो और इन दोनों से मिलकर कौन बना है, वाटर, तो वो किस में काम आता है, टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने में काम आता है। तो ये जिससे बना है वो कौन है, हाइड्रोजन, जो हाईली इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है और आग पकड़ने के बाद जल के बहुत सारी एनर्जी देता है, ठीक है। एक ऐसा है जिसके बिना आग लग ही नहीं सकती, आग लगाने के लिए चाहिए, जबकि इन दोनों से मिलकर जो बन रहा है वो कौन है, वाटर है, जो आग बुझाने में काम आता है। तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज इनमें से किसी से मैच कर रही है, नहीं कर रही। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, अपने जिन एलिमेंट से वो बना है उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है जो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट में कंबाइन होने से बनता है, ठीक है। दूसरा, इसको डिफरेंट केमिकल मेथड से आप बना भी सकते हैं और डिफरेंट केमिकल मेथड से आप इसको तोड़ भी सकते हैं। और तीसरा कि जो कंपाउंड होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। Now the next property is a compound is a homogeneous substance, ठीक है, homogeneous substance which has same composition throughout, मतलब उसमें हर तरफ सेम composition होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल मैंने कहा वाटर, अब सपोज कीजिए मैंने कहा कि इस कंटेनर में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर इस कंटेनर में क्या है, वाटर है, तो ऑब्वियस है इसमें हर तरफ क्या होगा, H2, 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 ठीक है, और कुछ नहीं। आप भले ही वाटर को उसमें कंटेनर में से ऊपर से लें तो H2 मिलेगा, बीच में से लें तो भी H2 मिलेगा, नीचे से लें तो भी H2 मिलेगा, तो इट हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। और ऐसी चीज को हम क्या, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दैट इज होमोजीनियस। होमो मतलब सेम, तो होमोजीनियस का मतलब क्या, विच हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। क्या भाई आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, कहीं से भी लो वो H2 मिलने वाला है आपको। अब सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हमारे को मालूम है कि जो कंपाउंड है, ठीक है, वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस को चेक करने के सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होगा। एग्जांपल, वाटर लिया आपने, ठीक है, H2O, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड है कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा किसी का भी नहीं होगा, तो कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया, फिक्स्ड हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट्स विल कंबाइन और डिकम्पोज टू गिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन, हमेशा क्या होगा, वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा, एंड इज अकम्पेनिड बाय एनर्जी चेंज, और वहां पर हमेशा क्या होगा, एनर्जी का चेंज होगा। या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी रिएक्शन होते समय, या इवॉल्व होगी, या तो अंदर आएगी या बाहर निकलेगी, ठीक है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, C+O2 क्या देता है, CO2, C क्या है, कोयला, कार्बन होता है, CO2 दिया, तो इसमें क्या हुआ, हीट निकली, क्या निकली, हीट निकली। C+O2 जब रिएक्ट हुए तो क्या बना, CO2, और क्या बना, हीट बना। तो इसमें हीट क्या हो रही है, इवॉल्व, क्या हो रही है, इवॉल्व, बाहर आ रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने दूसरी रिएक्शन लिखी, NH3 प्लस HCl क्या देता है, NH4Cl, और मैंने इस बार क्या लिखा, माइनस हीट। प्रोडक्ट साइड पर अगर आप प्लस हीट लिखते हो इसका मतलब है हीट इवॉल्व हो रही है, और माइनस हीट लिखते हो तो उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हीट अब्सॉर्ब हो रही है। तो कंपाउंड बना, कंपाउंड
एनर्जी का चेंज हुआ, या तो हीट इवॉल्व हुई या हीट अब्सॉर्ब हुई, दोनों में से एक काम जरूर होगा। अगर इवॉल्व हुई है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सोथर्मिक। इस तरह की रिएक्शंस क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर जाना, और इसमें क्या हुआ, हीट अब्सॉर्ब हुई है, माइनस में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर आना। तो एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलेगी, एंडोथर्मिक में हीट अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर एनर्जी का चेंज जरूर होगा, या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। अब्सॉर्ब होगी तो माइनस हीट लिखना है प्रोडक्ट की तरफ, वो एक्सोथर्मिक होता है, और इवॉल्व होगी तो प्लस हीट लिखना है, और वहां पर ठीक है क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और माइनस हीट का मतलब क्या, हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो उसमें क्या लिखना है, वो क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की। इसके सिवा हम एक चीज और समझ सकते हैं, कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला। जैसे किसी एलिमेंट का सिंबल होता है, ऐसे ही कंपाउंड का क्या होता है, फार्मूला। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4। ठीक है, इस फॉर्मूले के 2 फायदे भी हैं। क्या, इससे हमें पता पड़ता है एक तो कौन कौन से एलिमेंट है उस कंपाउंड में, कौन कौन से एलिमेंट है। भाई इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो हमें फॉर्मूले से पता पड़ जाता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। और साथ में हमें क्या पता पड़ता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, कि उसमें किस एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। यहाँ पर कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3। यहाँ हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन का 4। तो एक फॉर्मूला जो होता है, कंपाउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला से। और फॉर्मूला क्या बताता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और किस किस एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड।